अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इससे पहले मैयत को गुस्ल देने का बयान गुज़रा। अब ज़ाहिर सी बात है, मैयत को गुस्ल देने के बाद उसको कफ़न पहनाया जाता है, इसलिए उसके बाद कफ़न पहनाने का बयान यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि तजहीज़ व तकफ़ीन के बारे में दो अहादीस मुलाहज़ा कीजिए। तजहीज़ व तकफ़ीन का मतलब ही होता है, तकफ़ीन मतलब कफ़न पहनाना और तजहीज़ मतलब मैयत को दफनाने के लिए तैयार करना। तो तैयार वहाँ पे कोई दूसरी तैयारी तो नहीं, वही कफ़न पहनाना वग़ैरह जो भी उसके लवाज़िमात हैं, जो भी उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं दफनाने के लिए, उन सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना, तो ये तजहीज़ व तकफ़ीन कहलाता है। तो पहली हदीस पाक हज़रत सय्यदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी मैयत को कफनाया यानी कफ़न पहनाया तो अल्लाह पाक उसे सुंदुस का लिबास पहनाएगा। सुंदुस, अभी ये सुंदुस पे गौर करेंगे और ये सुंदुस का मतलब आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। फरमाते हैं कि सुंदुस जो है ये जन्नत का इंतहाई नफीस और उम्दा किस्म का रेशमी लिबास है। यानी सीधा मतलब हुआ कि जो किसी मैयत को, किसी मुसलमान मैयत को कफ़न पहनाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नती कीमती लिबास पहनाएगा। अब जन्नती लिबास पहने हमको, अगर हम जन्नत के लिबास के हक़दार हो गए तो इसका मतलब है कि जन्नत में जाएंगे भी ना वो लिबास पहनने के लिए। अब वो लिबास पहनने के लिए जन्नत में जाएंगे भी तो ये भी यानी साथ में सोचें कि जन्नती होने की बशारत भी मिल रही है। ईमान सलामत हो तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम जन्नत में भी जाएंगे और ये फ़जीलत हासिल होगी। जो मैयत के लिए कफ़न का इंतज़ाम करता है या कफ़न पहनाता है उसके लिए ये फ़जीलत है। दूसरी हदीस पाक अमीरुल मुमिनीन हज़रत मौलाए कायनात सय्यदुना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी मैयत को नहलाए, कफ़न पहनाए, खुशबू लगाए, जनाज़ा उठाए, नमाज़ पढ़े यानी नमाज जनाज़ा पढ़े और जो नाक़िस बात नज़र आए यानी उसके अंदर जो ऐब की बात नज़र आए, मुर्दे के अंदर कोई ऐब की बात नज़र आए तो उसे छुपाए, तो वो गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे कि पैदाइश के दिन था। यानी उसकी ये फ़जीलत है। आगे एक सवाल है कि तजहीज़ व तकफ़ीन से क्या मुराद है, जो मैंने अभी इजमाली तौर पर मुख्तसर तौर पर आपको बता दिया। उसको बताते हैं तफसील से कि तजहीज़ के लुग़वी माना है सामान ज़रूरत मुहैया करना, जो ज़रूरत का सामान है उसको तैयार करना, आरास्ता करना यानी सजाना किसी चीज़ को। अब यहाँ हम उसको सजाने से ताबीर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ वो गम का मौका होता है। सजावट, आरास्ता, ये सजाना, संवारना, ये सब खुशी के मौके पर हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ तो वो माना नहीं होगा, लेकिन लुग़त के अतबार से, डिक्शनरी के अतबार से उसके जो मुख्तलिफ़ मानी होते हैं वो बयान कर रहे हैं। और तकफ़ीन के माना है कफ़न देना, मरने के बाद इंसान को जो लिबास पहनाया जाता है उसे कफ़न कहते हैं। और तजहीज़ व तकफ़ीन से मुराद है मौत से लेकर दफन तक मैयत के लिए जिन उमूर की हाजत होती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वह तमाम उमूर बजा लाना, उन सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना, ये तजहीज़ व तकफ़ीन कहलाता है। इसमें मैयत का गुस्ल भी आ गया, कफ़न भी आ गया, नमाज जनाज़ा भी आ गई और कब्र की खुदाई और कब्र में तख्ते वगैरह सब रखना, जिन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है वो सब इसमें आ गया। आगे सवाल है कि मुसलमान की तजहीज़ व तकफ़ीन का शरई हुक्म क्या है, यानी कफ़न दफन वगैरह का इंतज़ाम करना, इसका शरई हुक्म क्या है। तो फरमाते हैं जवाब कि मुसलमान की तजहीज़ व तकफ़ीन फ़र्ज़ किफ़ाया है। और फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब इससे पहले आ चुका है। मतलब क्या है कि अगर चंद मुसलमान मिलकर ये सारे काम अंजाम दे देते हैं तो बाकी जो मुसलमान हैं वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। यानी कुछ लोगों ने मिलकर, 4-5 लोगों ने ही अगरचे क्यों ना मिलकर ये काम किया हो, तजहीज़ व तकफ़ीन, कफ़न वगैरह, दफन सब इंतज़ाम करके मैयत को जिस तरीक़े से शरीयत का हुक्म है उस तरीक़े से दफन कर दिया तो बाकी जो मुसलमान हैं वो सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। लेकिन अगर
उस इलाके के, उस शहर के सारे लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी और किसी ने भी कफन दफन का इंतज़ाम नहीं किया, तजहीज़ और तकफ़ीन का इंतज़ाम नहीं किया, यहाँ तक कि वो मैयत ऐसे ही पड़ी रह गई, या ये कि उसको ऐसे ही गड्ढा खोद कर उसमें डाल दिया गया, तो फिर सारे लोग गुनहगार होंगे, यानी सारे मुसलमान गुनहगार होंगे। फ़र्ज़ किफ़ाया का ये मतलब होता है। अब कफ़न के दर्जात बयान करेंगे, कफ़न के दर्जे और कफ़न ज़रूरत, कफ़न किफ़ायत और कफ़न सुन्नत की तफसील बयान कीजिए। कफ़न के 3 दर्जे हैं, पहले नंबर पर कफ़न ज़रूरत और दूसरे नंबर पर कफ़न किफ़ायत और तीसरे नंबर पर है कफ़न सुन्नत। अब ये तीनों अल्फाज पर ही आप गौर करेंगे तो ख़ुद ब खुद इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। कफ़न सुन्नत मतलब जो सुन्नत के मुताबिक हो, जो हदीस में आया और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, वो होगा कफ़न सुन्नत। और कफ़न किफ़ायत, किफ़ायत का माना काफ़ी होना, जो काफ़ी हो जाए, तो सुन्नत से कुछ कमतर दर्जा इसका होता है कफ़न किफ़ायत का। तो काफ़ी हो जाए का मतलब मैयत के पूरे जिस्म को छुपाना ज़रूरी होता है, तो इतना कफ़न मुयस्सर आ जाए तो उसको कफ़न किफ़ायत कहेंगे। और कफ़न ज़रूरत का मतलब क्या, जो किफ़ायत से भी कम हो, सिर्फ ज़रूरत जितना ही हो, तो उसको बयान करेंगे कि ज़रूरत का क्या मतलब होता है। फरमाते कि कफ़न ज़रूरत मर्द और औरत दोनों के लिए ये है कि जो मुयस्सर आए, जो भी मिल जाए, और वो कम अज़ कम इतना हो कि सारा बदन छुपा दे, इसको कफ़न ज़रूरत कहते हैं। कम से कम इतना होना चाहिए, जो भी मुयस्सर, कभी गरीबी गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, या मान लीजिए कि किसी का इंतकाल अगर जंगल में हो जाता है और उसका साथी, उसके पास वो कफ़न है ही नहीं, वो साथ में कपड़ा लेकर नहीं चला, तो क्या करेंगे ऐसी सूरत में। तो वहाँ पे जो कुछ भी मुयस्सर आ जाए तो उसमें मैयत को कफ़न दे दिया जाए, तो वो कफ़न ज़रूरत में आएगा। जैसे वो एक किसी जंग का वाक़या इससे पहले बयान, गालिबन जंग उहुद का, जंग उहुद में बहुत सारे सहाबा इकराम शहीद हुए थे और उस वक्त गुर्बत का आलम यह था कि कफ़न का इंतज़ाम नहीं था, कि एक चादर एक मैयत के लिए मुयस्सर, और वो चादर भी इतनी छोटी थी कि सर छुपाते थे तो पाँव खुल जाते थे, और पाँव छुपाते थे तो सर खुल जाता था, और उसी चादर के अंदर फिर दफन कर दिया गया। तो ये कफ़न ज़रूरत हुआ, क्योंकि है ही नहीं तो क्या करेंगे, इंतज़ाम ही नहीं है। अगर इंतज़ाम हो तो, यानी अगर हमारे पास रुपया पैसा सब कुछ है, सारी चीज़ें आसानी है, सब है, तो फिर तो कफ़न सुन्नत का इंतज़ाम करेंगे, जो कफ़न सुन्नत अभी आगे बयान किया जाएगा। या सुन्नत जितनी ताकत नहीं, सुन्नत का इंतज़ाम, कफ़न सुन्नत का इंतज़ाम करने की इस्तिताअत नहीं, तो कफ़न किफ़ायत का इंतज़ाम किया जाएगा। और कफ़न ज़रूरत तो फिर जो मुयस्सर आया, जो आसान, जो मिल गया वो, तो ये हुआ कफ़न ज़रूरत। अब कहते हैं कफ़न किफ़ायत, मर्द के लिए 2 कपड़े हैं, एक लिफाफा और दूसरा इज़ार। इज़ार का मतलब तहबंद, यो जो नाफ के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक हो, इसको कहेंगे इज़ार। और लिफाफा का मतलब जो है वो पूरे बदन को ढांप ले, और पूरे बदन को ढांपने के बाद भी वो कपड़े का इतना हिस्सा बाकी रहे कि यहाँ सर से उसको बांधा जा सके और पाँव के नीचे से उसको बांधा जा सके, इसको कहते हैं लिफाफा। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो मर्द के कफ़न में ये कफ़न किफ़ायत कहलाती, ये कफ़न किफ़ायत में, यानी कम से कम ये 2 चीज़ें हों तो उसको कफ़न किफ़ायत कहा जाएगा। और ये तो मर्द के लिए कहा, लेकिन कफ़न किफ़ायत औरत के लिए 3 कपड़े हैं, एक 2 तो यही 2 ये आ गए, यानी लिफाफा और इज़ार। लिफाफा और इज़ार तो उसके अंदर भी हो, यानी एक कपड़ा ऐसा हो जो नाप ये सीने के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक होगा, और एक कपड़ा ऐसा हो जो पूरे बदन को छुपा ले और उसके अंदर बांधने की भी जगह बचे, तो ये हो गया लिफाफा। और तीसरे नंबर पर 2 चीज़ें हो सकती हैं कि ओढ़नी, एक तो ये हो गया, ये 3 हो गए। पहले ये आप बात याद रखेंगे, लिफाफा, इज़ार और ओढ़नी। ओढ़नी इससे पहले इसका मतलब इससे पहले अब जब दूसरे सीज़न में या पहले सीज़न में ये आ चुका है कि ओढ़नी का मतलब क्या हुआ, उसको सर से पीछे से रख कर, पीठ के पास से रख कर उसको यहाँ आगे सीने की तरफ उसको डाल देते हैं। उसका तरीक़ा इंशाल्लाह आगे आएगा कफ़न पहनाने का, जहाँ पे तरीक़ा है। तो ये 3 हो गए, लिफाफा, इज़ार, ओढ़नी, ये 3 हो। या फिर क्या हो, लिफाफा, कमीस और ओढ़नी। कमीस मतलब कुर्ता, कुर्ता मतलब यहाँ सीने से, ये गर्दन से लेकर कंधे से लेकर पाँव, वो पिंडली के नीचे तक जो हो उसको कहा जाता है कुर्ता और कमीस। तो या तो लिफाफा, इज़ार, ओढ़नी हो, या लिफाफा, कमीस और ओढ़नी हो। ये इस तरीक़े से कफ़न का इंतज़ाम किया जाए। तो औरत के लिए 3 कपड़े जो होंगे वो कफ़न किफ़ायत में आएंगे, जो 2 सूरतें उसकी बताइए। पहली सूरत यह है कि कफ़न लिफाफा, इज़ार और ओढ़नी, और दूसरी सूरत यह है कि लिफाफा, कमीस और ओढ़नी। अब यहाँ पर कफ़न सुन्नत बता रहे हैं कि मर्द के लिए कफ़न सुन्नत 3 कपड़े हैं। अब उसमें एक कपड़े का इजाफा हो जाएगा, जो पहले बताए थे उसमें एक कपड़े का इजाफा हो जाएगा। तो पहले 2 तो हम जान रहे हैं, पहले नंबर पर लिफाफा, दूसरे नंबर पर इज़ार और तीसरे नंबर पर कमीस यानी कुर्ता।
कमीज़ कहेंगे। अब ये कुर्ता जो हम कहते हैं तो वो हम जो पहनते हैं वो कुर्ता मुराद नहीं, क्योंकि कफन में सिलाई नहीं हो सकती, सिला हुआ कपड़ा उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये बग़ैर सिला हुआ होगा, लेकिन इसको कुर्ते की तरह डाल दिया जाएगा, कुर्ते की तरह यानी कमीज़ की तरह। तो उसका वो तरीक़ा भी अभी आएगा, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर आपको बता दूँ कि बीच में से उसको काटा जाएगा और फिर बीच में से वो दोनों जानिब से वो मय्यत को पहनाया जाएगा कि वो जो बीच में हिस्सा जो काटा है उसमें से उसका सर बाहर आ जाए, और एक हिस्सा कपड़े का आगे की तरफ रखेंगे और एक हिस्सा कपड़े का पीछे की तरफ रखेंगे, तो ये कुर्ते की तरह हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये अभी आप जहन में रखते हुए चलें। इंशाल्लाह अभी जैसे हमने इरादा बनाया है कि इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, या तो हमारी इस मस्जिद में होगा या किसी और मस्जिद में हम इसका इंतज़ाम करेंगे। जैसे इससे पहले वाले सीज़न में भी जब ये कफ़न का बयान आया था तो हमने प्रैक्टिकल किया था गुस्ल का, कफ़न का और दफनाने का, तो इंशाल्लाह हम फिर करेंगे। तो ये मर्द के लिए कफ़न सुन्नत 3 कपड़े, लिफाफा, इज़ार और कमीज़, और औरत के लिए कफ़न सुन्नत 5 कपड़े हैं। वो कौन कौन से, जिनके नाम पीछे आ चुके हैं। पहले नंबर पर लिफाफा, दूसरे नंबर पर इज़ार, तीसरे नंबर पर कमीज़, और चौथे नंबर पर ये नया लफ्ज़ आया है वो है सीना बंद। ये क्या है? सीना बंद, ठीक है, वो सीने के ऊपर मतलब बांधा जाता है, डाला जाता है। अभी ये कहाँ से कहाँ तक होगा, कौन सा कपड़ा कितना लंबा होना चाहिए, इसकी तफसील भी आगे आएगी। और 5वें नंबर पर है ओढ़नी। खुंसा मुश्किल, यानी जिसमें मर्द और औरत दोनों की अलामत हो, यानी जो ना मर्द हो ना औरत हो, और दोनों की अलामतें उसके अंदर पाई जाती हो, तो और ये साबित ना हो पाए कि ये मर्द है या औरत है, इसीलिए तो उसका मामला मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि उसको औरत की तरह 5 कपड़े दिए जाएंगे, मगर कुसुम या ज़ाफ़रान का रंगा हुआ और रेशमी कफ़न उसे नाजायज़ है। क्योंकि देखिए, कुसुम या ज़ाफ़रान का रंगा हुआ और रेशमी कपड़ा जो होता है वो मर्द के लिए जायज़ नहीं है, औरतों के लिए जायज़ है, और औरतों के लिए भी कफ़न में मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर औरत के कपड़े के अंदर, वो कफ़न के कपड़े के अंदर कुसुम या ज़ाफ़रान का रंगा हुआ कपड़ा, ज़ाफ़रान तो आप लोग जान रहे हैं जिसको केसर कहा जाता है, और कुसुम ये भी एक पीले रंग का फूल होता है, उसमें से भी रंग निकलता है, तो वो, या रेशमी कपड़ा, ये औरत के लिए पहनना जायज़ है, लेकिन औरत के कफ़न में अगर इस्तेमाल करें तब भी जायज़ होगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही मुश्किल है कि वो मर्द है या औरत, ये पता ही नहीं चल पा रहा है। हो सकता है कोई ऐसा पैदाइश ही उसकी ऐसी हुई है कि उसके अंदर मर्द की अलामत भी है और औरत की अलामत भी है, तो उसको औरत मानेंगे या मर्द मानेंगे। तो एहतियातन उसको औरत वाला कफ़न पहनाया जाएगा, लेकिन इन कपड़ों से बचा जाएगा। कुसुम से रंगा हुआ कपड़ा, ज़ाफ़रान से रंगा हुआ कपड़ा और रेशमी कपड़ा उसको कफ़न के तौर पर नहीं पहनाया जाएगा, क्योंकि उसके मर्द होने का भी तो एहतमाल है, वो मर्द भी हो सकता है तो औरत भी तो हो सकता है। तो 5 कपड़े इसलिए पहनाए कि औरत हो तो, क्योंकि एहतियात उसमें है कि 5 पहना दे तो औरत हो तो औरत का कफ़न हो जाए, और मर्द का तो उसमें ज़िम्नन हो ही जा रहा है, क्योंकि 3 कपड़े तो आ ही जा रहे हैं उसके अंदर। और यहाँ अगर हम कुसुम का रंगा हुआ कपड़ा पहना देते हैं या ज़ाफ़रान का रंगा हुआ पहना देते हैं, और मर्द होने की सूरत में, तो मर्द के लिए तो ये कपड़े जायज़ ही नहीं है। तो ये कपड़े से हम एहतियात करेंगे, एहतिराज़ करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, ऐसे कपड़े नहीं पहनाएंगे, ताकि एहतियात का मतलब ये हुआ कि दोनों सूरतें उसमें आ जाएँ। तो अब ये कपड़ा पहना दिया, तो ये कपड़ा तो औरत को भी पहनाया जा सकता है, जो कुसुम का रंगा हुआ ना हो, जो ज़ाफ़रान का रंगा हुआ ना हो, जो रेशमी के अलावा हो, तो दोनों सूरतों पर अमल हो जाएगा इसमें। तो एहतियात का तकाज़ा यही है। अब आगे बच्चों के कफ़न के बारे में कह रहे हैं कि तो बड़ों का कफ़न हो गया, मर्द का कफ़न बयान कर दिया, औरत का कफ़न बयान कर दिया। अब बच्चों को कौन सा कफ़न दिया जाएगा, तो जवाब देते हैं कि जो नाबालिग हद शहवत को पहुँच गया हो, वो बालिग के हुक्म में, हद शहवत को पहुँच गया यानी बालिग होने के करीब पहुँच गया, ऐसा यानी बालिग को कफ़न में जितने कपड़े दिए जाते हैं उसे भी उतने ही कपड़े दिए जाएं, और उससे छोटे लड़के को, यानी जो हद शहवत तक नहीं पहुँचा है, छोटा है अभी, बहुत ही छोटा, तो उसको एक कपड़े में कफ़न दे दिया जाएगा, और छोटी लड़की को 2 कपड़े में, और वो 2 कपड़े कौन से होंगे, लिफाफा और इज़ार, ये कफ़न दे सकते हैं। और लड़के को भी 2 कपड़े यानी लिफाफा और इज़ार दिए जाए तो ये भी अच्छा है, और इस पर भी अमल कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि दोनों को पूरा कफ़न दें, अगरचे 1 दिन का बच्चा ही क्यों ना हो, बेहतर तो यही है। यानी जो पूरा कफ़न और मर्द के लिए और औरत के लिए पीछे बयान किया गया कफ़न सुन्नत, वो बच्चों में भी उस पर अमल किया जाए तो बेहतर है। वरना अगर वो बच्चा ऐसा है, लड़का है जो हद शहवत तक नहीं पहुंचा है, तो उसको 1 कपड़े में भी कफ़न दिया जा सकता है, और बेहतर है कि 2 कपड़े में, और लड़की है तो उसको 2 कपड़ों में कफ़न दिया जाएगा, लिफाफा और इज़ार में। अब कफ़न के कपड़ों की तफसील, ये जो कपड़े बताए गए, जो नाम ऊपर आए वो आपको याद रखने हैं, लिफाफा, इज़ार, कमीज़, ओढ़नी और सीना बंद, ये जो कपड़ों इनके नाम आए। तो अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई होगी, वो सब बयान करेंगे। कफ़न के कपड़ों की तफसील ये है। पहले नंबर पर है लिफाफा। लिफाफे का मतलब क्या होता है, यानी चादर।
कि मैयत के कद से इतनी बड़ी हो कि दोनों तरफ से उसको बांधा जा सके। उसकी जो हाइट है, मैयत की जो हाइट है, उससे दोनों तरफ इतनी वो चादर इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी लंबी होनी चाहिए कि इधर से सर की जानिब से भी उसको रस्सी वगैरह से बांधा जा सके और पाँव की जानिब से भी उसको रस्सी से या किसी और चीज़ से बांधा जा सके। ये चादर, इतनी लंबी चादर, तो इसको लिफाफा कहते हैं। दूसरे नंबर पर है इज़ार यानी तहबंद, और इसको क्या कहते हैं, ये चोटी यानी सर के सिरे से कदम तक, ये सर यहाँ से, ये जहाँ से मतलब ये सर का जो हिस्सा, यानी अगर यहाँ बाहर जायद नहीं भी है तो सर से लेकर, यहाँ सर से लेकर कदम तक, जहाँ पाँव है, जहाँ तक पाँव है वो पूरा, मतलब पूरे कद के बराबर, पूरी उसकी हाइट के बराबर, सर से लेकर पाँव तक। यानी लिफाफे से इतना छोटा जो बंदिश के लिए जायद था, यानी उसमें जो बांधने के लिए जो जायद रखा हुआ था, उसको छोड़कर बिल्कुल हाइट के बराबर, बिल्कुल कद के बराबर जो होगा उसको इज़ार कहेंगे, उसको तहबंद कहेंगे। और कमीज़ यानी कफनी, ये गर्दन से लेकर घुटनों के नीचे तक होगी, यहाँ से लेकर, ये गर्दन वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर घुटने के नीचे तक, और ये आगे और पीछे दोनों तरफ बराबर हो, आगे भी बराबर हो, दोनों भी पीछे भी बराबर हो। और इसमें क्या करेंगे, इसमें चाक और आस्तीनें नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे चाक होते हैं, को कफनी पहनते हैं तो कुर्ता पहनते हैं अपने, तो यहाँ पे चाक, तो इसमें चाक, इसमें सिलाई नहीं होगी, तो चाक का क्या मतलब हुआ। और इसमें आस्तीनें भी नहीं होंगी, बस वो एक सीधा कपड़ा होगा। मर्द की कफनी कंधों पर चीरें और औरत के लिए सीने की तरफ चीरें। यानी वो मैंने अभी बताया कि इसको पहनाना है कफनी को, ये कफनी के दो हिस्से कर कर, एक हिस्सा आगे की तरफ होगा और एक हिस्सा पीछे की तरफ होगा। यानी आगे वाला हिस्सा भी घुटने के नीचे तक होगा, यहाँ गर्दन से लेकर घुटने के नीचे तक होगा, और पीछे वाला हिस्सा भी उधर नीचे घुटने के नीचे तक जाएगा। तो इसमें हमको पहनाना है, गर्दन में से उसको पहनाना है। तो कैसे पहनाएंगे, तो उसको चीरना पड़ेगा। तो मर्द के लिए चौड़ाई में चीरेंगे, कंधे की तरफ, यानी एक कंधे से इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे चीरा और फिर ये कपड़े को ऐसे पहना दिया, तो ये चीरना हो गया। और औरत के लिए सीने की तरफ चीरेंगे, यानी ऐसे लंबाई में चीरेंगे उसको, ये यूं चीरा, फिर इसको ऐसे पहना देंगे, तो ये औरत को इस तरह पहनाएंगे। नंबर 4 पर है सीना बंद, ये पिस्तान से नाफ तक होगा। ये सीना बंद छोटा सा होगा, जो औरत का सीना होता है उभरा हुआ हिस्सा, वहाँ से लेकर ये नाफ तक होगा। और बेहतर यह है कि रान तक हो, यानी और नीचे तक थोड़ा ले लें तो और बेहतर है, अच्छी बात है। और 5वें नंबर पर है ओढ़नी, ये 3 हाथ होनी चाहिए, वो 3 हाथ यानी 1.5 गज़। और इसको आसानी के साथ समझने के लिए जो हाथ बोला जाता है और गज़, इसके मुकाबले में गज़ का जो लफ्ज़ आता है, तो वो उंगलियों के किनारों से लेकर, उंगलियों के पोरों से लेकर, जहाँ से उंगलियाँ शुरू होती वहाँ से लेकर कोहनी के ऊपर तक, ये 1 हाथ कहा जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, वो 3 हाथ जितनी होनी चाहिए। यानी ये आप इसको ये मिक़दार के ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं कि ये 1 हाथ हुआ, इसी तरीके से 2, इसी तरह 3, तो ये हो जाएगी ओढ़नी। अब इसको ओढ़नी को ओढ़ाने का तरीक़ा क्या है, वो इंशाल्लाह अभी पहनाने के तरीक़े में आएगा। वही आ रहा है, पहले मर्द के बारे में बताएंगे कि मर्द को कफ़न पहनाने का तरीक़ा क्या है। फरमाते हैं कि कफ़न को 3 या 5 या 7 बार धूनी दे दें। और धूनी देने का मतलब क्या, जो लोबान है, अगरबत्ती या खुशबू वाली चीज़ जलाने के बाद वो कफ़न के इर्द गिर्द ऐसे घुमाएं, 7 मरतबा, 3 मरतबा या 5 मरतबा ऐसे घुमा लें। फिर इस तरह बिछाएं कि पहले लिफाफा हो, जो पहले लंबी चादर है, क्योंकि सबसे आखिर में वही आने वाली है ऊपर, उसी को बांधना है, तो सबसे पहले उसको बिछाएंगे। किसको, लंबी चादर को, यानी बड़ी चादर। फिर उस पर तहबंद को बिछाएंगे, उसके ऊपर जो बिल्कुल कद के बराबर जो दूसरी चादर थी उसको उसके ऊपर बिछाएंगे, और उसके ऊपर कफनी रखेंगे, जो कुर्ता जो हमको अंदर पहनाना है। और लेकिन कुर्ते के अंदर क्या करना पड़ेगा, कुर्ते के अंदर जो नीचे हिस्सा आने वाला है, पीठ के नीचे जो आने वाला है वो रखेंगे, और ये वाला हिस्सा हमको ऊपर रखना पड़ेगा। अभी नहीं डाल सकते हम, क्योंकि वो मैयत को अभी रखा ही नहीं हमने, तो ये हिस्सा भी खुला हुआ रखना पड़ेगा ऐसे। और यहाँ से चीर कर, मिसाल के तौर पर अभी हमने यहाँ से कंधे की जानिब से चौड़ाई में यहाँ से चीर कर रखा हुआ है, तो अब मैयत को लाकर वहाँ पर रखेंगे, तभी तो बाद में ये जो चीरा हुआ हिस्सा है उसमें से वो गर्दन निकाल कर उसको पहनाया जाएगा। तो अभी ये पीछे वाला हिस्सा तो नीचे की तरफ रख देंगे, लेकिन अभी ऊपर वाला हिस्सा जो उसके सीने की तरफ आएगा वो अभी हम खुला रखेंगे। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब मैयत को उस पर लिटा दें। ये 3 कपड़े रख दिए गए, अब मैयत को लाकर उस पर लिटा दें और फिर कफनी पहनाएं। सबसे पहले कफनी पहनाएंगे तो एक हिस्सा तो पहले से नीचे मौजूद होगा, तो अब ये दूसरा वाला हिस्सा ऊपर से लाकर ऐसे गर्दन से पहनाते हुए, गर्दन को बाहर निकालना है उससे, जो चीरा हुआ हिस्सा उससे गर्दन को बाहर निकाल के सीने की तरफ लाकर उसको पहना देना है। फिर क्या करना है, अब दाढ़ी पर, और दाढ़ी ना हो तो थोड़ी पर, और तमाम जिस्म पर खुशबू लगाएं। दाढ़ी पर भी लगानी, दाढ़ी हो तो दाढ़ी पर लगाएंगे, और दाढ़ी ना हो तो यहाँ जो दाढ़ी के नीचे वाला जो हिस्सा है
जहाँ बाल उगते हैं उसको थोड़ी कहते हैं, वहाँ पर खुशबू लगाएं। और वो आज़ा जिन पर सजदा किया जाता है, यानी पेशानी, नाक, ये हाथ और घुटने और कदम जो सजदा करने में जो हिस्से ज़मीन पर लगते हैं, उनके ऊपर क्या लगाना है? काफूर लगाना है। वो काफूर का भी इंतज़ाम उस वक्त किया जाता है पहले से वो। और अब तो जो जहाँ से मतलब कफ़न मिलता है तो वो कफ़न के साथ ये सारे लवाजिमात भी उसमें देते हैं वो लोग, पहले ही से वो सब चीज़ें उसमें रखी हुई होती हैं, तो उसमें काफूर भी होता है। फिर क्या करना है? फिर कहते हैं फिर तहबंद उल्टी जानिब से फिर सीधी जानिब से लपेटें। देख, पहले उल्टी जानिब से क्या मतलब हुआ कि सीधी जानिब वाला हिस्सा ऊपर आना चाहिए, तो उल्टी जानिब से पहले लपेटेंगे। ये उल्टी जानिब वाला हिस्सा हमने ऊपर लिया पहले, फिर सीधी जानिब वाला हिस्सा हम ऐसे ऊपर ले गए, तो ये ऊपर आना चाहिए। सीधी जानिब वाला जो हिस्सा, जो किनारा है, वो ऊपर आना चाहिए। अब आखिर में लिफाफा भी इसी तरह कि पहले उल्टी जानिब से फिर सीधी जानिब से लपेटें। जो बड़ी चादर थी पहले उसको ऐसे उल्टी जानिब से लपेटा, फिर सीधी जानिब से ऐसे लपेट दिया, ताकि सीधा वाला हिस्सा जो है वो ऊपर रहे और सर और पाँव की तरफ अब जो है किसी रस्सी वगैरह से बांध दिया जाए। तो ये हो गया कफन। सर जो बड़ी चादर थी जिसको लिफाफा कह रहे हैं, तो उसका तो हिस्सा इधर से निकला, तो यहाँ से बांध देंगे और उधर से बांध देंगे। अब वो क्या होता है कि आखिरी दीदार कराना रहता है, तो चेहरा खुला रख सकते हैं ऐसे, ये चादर में से भी और उसके नीचे जो हमने कुर्ता रखा था उसमें से भी चेहरा थोड़ा सा खुला रख सकते हैं जब तक कि वो लोग दीदार ना कर ले। फिर उसको अच्छी तरह से बंद कर दिया जाए जो तरीक़ा बताया गया उसके मुताबिक। तो ये मर्द को कफ़न पहनाने का तरीक़ा यहाँ पर हो गया मुकम्मल। अब ज़ाहिर सी बात है इसके बाद औरत को कफ़न पहनाने का तरीक़ा। और अपनी ज़िंदगी में क्या कोई आदमी अपने कफ़न के लिए वसीयत कर सकता है? वसीयत करना दुरुस्त है या नहीं, ये बात आगे आएगी। और उसके बाद नमाज जनाज़ा का बयान इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको हम आइंदा दर्स में शामिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।